अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो आसिम की वीडियो आई थी उसका जो थोड़ा सा पार्ट था, 7 मिनट की और वीडियो रहती थी, तो मैंने उस पर रिएक्शन नहीं दिया था। उसमें इसने बोला कि भाई मुझे अपने बहनोई और अपनी बहन के मामलात में नहीं आना चाहिए था, जबकि सारी चीज़ें इन लोगों की अपनी मिली भगत से हुई है। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ कोई और भी शामिल है। ये पूरा एक स्क्रिप्ट है जहाँ तक मुझे लगता है। पहले मैं इनकी ज़रा ये थोड़ी सी बात बता दूँ, फिर आगे चल के अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ। कहता है मैं जज्बाती हो जाता हूँ जब बात मेरी इज्जत पे आती है, मेरी फैमिली पे आती है। सच में तुम्हारी उस वक्त तुम जज्बाती क्यों नहीं हुए थे? जब तुम्हारी बहन ने छुपके से निकाह करके तुम लोगों से बैठी थी, तब तुम जज्बाती नहीं हुए थे? हाँ, उस वक्त तुम लोगों ने बड़ा होश संभाल के ना अपना पूरा जो एक इज्जत थी वो तुम लोगों ने बचाई और जल्दी से बारात मंगवाई और सितारा को भी बता दिया। वरना तो तुम्हारी बहन इस निकाह को पता नहीं अब तक छुपा के बैठी हुई होती, कहीं मुंह दिखाने की भी लायक ना होती। याद रखना मेरी ये बात। कहता है आइंदा से मैं ख्याल रखूंगा कि मैं इस तरह की वीडियोस आके ना बनाऊं, ऐसी कम्युनिटी ना लगाऊं और अपनी बहन की ज़िंदगी में मज़ीद मुदाखिलात ना करूं। कहता है कि मैं साजिद भाई से यही बोलूंगा कि आप जज्बाती ना हो, आप अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर चलें। आप लोग ज़रा देखिए, एक पिद्दा आता है, एक 16 17 18 साल का एक पिद्दा नमूना सा आता है, और वो अपने मतलब 40+ बहनोई को आकर यहाँ पे डिक्टेट कर रहा है कि प्लीज़ आपने जो है ना अपनी फैमिलीज को अपने साथ लेके चलना है। तुम्हारे बाप ने क्या मुंह में क्या दही जमा के रखी हुई कि वो बात नहीं कर सकता साजिद से फ़ोन पे, जो तुम आकर वीडियोज़ में आके उसको डिक्टेट कर रहे हो कि तो उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, पहले डिक्टेट करता है, उसके बाद कहते हैं कि आपका अपना फैमिली मैटर है। किस तरह की तुम बातें कर रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही। बड़ी घटिया स्क्रिप्ट थी जिसने भी लिख के दी है। कहता है साथ बैठ के इन सारी बातों को सुलझाएं और इस तरह से मामलात को मत बिगाड़ें। कहता है कि ये जो छोटी छोटी बातें अगर आप यूट्यूब पे लेकर आएंगे तो इस तरह से मसले का हल कभी नहीं होगा। तुम कौन होते हो सितारा या उसके घर वालों को ये कहने वाले कि वो सोशल मीडिया पर आकर ये सारी बातें ना बताए? तुम्हारी बहन ने एक जीती जाती जो फैमिली थी ना, जो 3 बच्चों की एक खुशहाल जिंदगी थी, एक बीवी थी, तुम्हारी बहन ने घुस के उनके घर बर्बाद कर दिया। और वो आकर बोले भी ना, वो आकर जुबान बंद करके बैठ जाए क्योंकि तुम लोगों को पसंद नहीं है। सितारा आएगी और डंके की चोट पे हर चीज़ बोलेगी। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि सितारा जो है वो आकर कोई भी बात आकर सोशल मीडिया पे ना करे, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो। जब वो अपनी सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पे शेयर करते तो तुम्हारी बहन भी उसके शौहर का एक हिस्सा है, तो वो तो करेगी, वो तो करेगी क्योंकि वो एक ही फैमिली है और तुम कोई नहीं होते हो। अपने ना फैमिली है ना, उससे ना काम से काम रखो। तुम्हारी फैमिली के अंदर सितारा ने आकर कभी बात की है? तुम्हारी जो मंगेतर है उसको लेके सितारा ने कभी बैठ के डिक्टेट किया है? तो तुम कौन होते हो यहाँ पर आकर जो है अपनी बहन का पक्ष लेने वाले और सितारा को डिक्टेट करने वाले कि सोशल मीडिया पे आके छोटी बातें बतानी या बड़ी बातें बतानी? अपने काम से काम रखो, समझ आ रही है? कहता है कि भाई ऐसे छोटे छोटे मसले मसाइल झगड़े वगैरह जो होते हैं ना, इस तरह से जो है ना वो बैठ के सुलझाए जाते हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे आके बताते, तो भाई तुम कौन होते हो? हैं, इसके घर वालों ने इसका मुंह नहीं तोड़ा कि तुमने जिस तरह से बैठ के इसको बिठा कर कौसर ने जिस तरह से वीडियोस बनवाई, क्या ये सारी चीज़ें आप लोगों को फेक लगती हैं? क्या ये सारी चीज़ें अकेले इसकी हैं? नहीं, इन सारी चीज़ों के पीछे कौसर शामिल है। और कौसर को हर बार बचाया क्यों जाता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। कहता है कि भाई आप लोग बैठे बैठें और बातों को सुलझाएं और जिसकी तरफ से माफ़ी बनती है वो बैठ के माफ़ी मांगेगा, और अगर मेरी तरफ से गलती है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। हाथ जोड़े और फिर कैमरे के आगे इसने माफ़ी मांगी, तो फिर इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया तुम लोगों ने? क्योंकि तुम लोगों का गुस्सा था, तुम लोगों की ईगो हर्ट हुई थी, इस वजह से। अब जब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, तो अब भाई साहब जनाब लोग जो है अब इनको होश आ गया कि यार बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, 40 साल ऊपर हो चुकी है उम्र, अब इस बुढ़ी का तलाक करवाएंगे तो हमने कहा अपनी बीवियों को लाके रखना है। जाहिर सी बात है उसको भी तो कमरा चाहिए होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा। मैंने जो गलती कर दी है मैं उसकी माजरत कर चुका हूँ, बार बार एहसान नहीं किया है। गलतियाँ तुमने की हैं और जान कर की हैं, तुम्हारी बहन ने तुमसे करवाई है। तुम्हारी बहन इन सारी चीज़ों से अपनी जान नहीं छुड़ा सकती है। और अगर जिन लोगों को बेवकूफ़ बनना है वो बेवकूफ़ बनते जाएं। ये सारी एक स्क्रिप्ट थी जो इसको दी गई कि तुम जाकर सोशल मीडिया पे इस तरह से सारा मुद्दा अपने सर पे लो, अपने मत्थे लो। और कौसर को वहाँ पर इसने क्लियर किया और पूरा क्लियर किया ताकि कौसर का वापसी का रास्ता जो है वो खुल जाए। समझ आ रही है? नहीं आई, आगे चल के बताती हूँ। कहता है कौसर के साथ मेरी बात हुई है, बाजी कौसर से, और उसने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा है कि भाई तुम्हारी वजह से ये सारे मसले मसाइल हुए, ना तुम आकर इस तरह की बातें करते और ना ही जो है इस तरह की चीज़ें होती है। नहीं,
बाजी कौसर की स्क्रिप्ट की वजह से ही तुमने आगे ये सारे बयानात दिए हैं, क्योंकि सितारा ने अपनी वीडियोस में आकर बारहा मर्तबा बताया है कि तुम्हारी बहन की वॉइसेस उसने अपने कानों से सुनी है, और वो बोलती है कि जाए और आसिम जो है वो रिएक्शन बनाए, वो क्यों नहीं बोलेगा, वो बात करेगा। तो तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम यहाँ पे झूठे साबित हो चुके हो, तुम और तुम्हारा जिसने भी तुम्हें ये स्क्रिप्ट लिख के दिए कि कौसर को बचाया जाए, और तुम सारा मुद्दा अपने सर ले लो ताकि सितारा का दिल नरम पड़ जाए। और सितारा का तो काम ही यही है, नरम दिल होकर लोगों को माफ़ करना और दरगुजर करके आगे बढ़ना, यही तो सारी गलती है उसकी। जो वो ट्रोल होती है अपने लोगों से, जो कमेंट्स में उसके लोग उसको मतलब बोल रहे होते कि ये मत करो वो मत करो, वो इसी वजह से, इसकी बहुत सारी पब्लिक इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ही सितारा को छोड़ के गई है, क्योंकि सितारा जो है वो सॉफ्ट हार्ट है, वो फ़ौरन से इमोशनल हो जाती है। ये उसकी गलती है, ये उसका फ़ायदा नहीं, ये गलती है। और फिर ये इसी गलतियों की वजह से अगली बार लोगों को शय मिल जाती है, वो इससे भी ज़्यादा नुकसान करके चले जाते हैं सितारा का, जिसकी वजह से सितारा जो है ना वो फिर ट्रोल हो जाती है। समझ आ रही है? लेकिन ट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि वो गलत वे में बोलते हैं, इन सेंस कि वो अच्छे वे में बात कर रहे होते हैं। कुछ लोगों का गुस्सा होता है, क्योंकि बहनों में भी लड़ाइयाँ हो जाती है, तो हमारी भी आपस में हो जाती है, बहुत सारे लोगों की होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग है ना प्यार से बोल रहे होते हैं, फिर जब वो बात नहीं सुनती तो फिर नीचे ट्रोलिंग हो जाती है यार। मतलब ना चाहते हुए भी बहुत सारी बातें लोग ऐसे लिख देते हैं, फिर बाद में 1-2 दिन कमेंट नहीं करते, फिर आ जाते हैं कमेंट करने के लिए, क्योंकि प्यार करते हैं यार। 4-5 साल का साथ जुड़ा हुआ है सबका, इसीलिए कोई सितारा को छोड़ता नहीं है। आई बात समझ में? कहता है कि बाजी कौसर ने बोला कि तुम्हारी अभी वॉइस लीक हुई और अब जो है तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो। हाय, वॉइस तो तुम्हारी बहन की भी लीक हुई है बैक स्टेज पे, उस सितारा ने अपने कानों से बातें सुनी है तुम्हारी बहन की, और यहाँ पर आकर तुम बहन को क्लियर कर रहे हो। नाम नहीं बताया वैसे कि किसके कहने पे तुमने ये सारी इतनी बड़ी वीडियो बनाई और अपनी बहन को इतनी बड़ी सी क्लीन चिट दे दी कि मेरी बहन ने तो कुछ नहीं किया, मेरी बहन ने कुछ नहीं किया बाबू, मेरी बहन बड़ी साफ है। कहता है कि यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया जाता है, मौका नहीं दिया जाता। अभी तो तुमने ये कहा कि मेरी बहन ने मुझे कहा कि ये इनका ज़ाती मसला है, पर्सनल मैटर है, तो तुम्हें बोलने का तो किसी ने राइट ही नहीं दिया। ये बोलो ना कि बाजी कौसर ही मुझे पंप करके लाती है कि तुम ये सारी चीज़ें बोलो। मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरी तो तलाक हो जाएगी, अम्मा को तलाक हो जाएगी। हाँ, तो इसी वजह से वो तुम्हें आगे करके अपनी सारी बातें तुमसे कहलवा देती है। हाँ, कहते हैं मेरा दिमाग काम नहीं करता जब बात मेरी इज्जत पे आ जाती है। क्यों? मतलब कौन सा कुछ करते हो क्या जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग मौफ हो जाता है, पागल हो जाते हो कि तुम्हें कोई बात ही नहीं करनी होती है? मतलब जो भी तुम्हारे दिल में आ रहा था तुम बोल रहे होते हो, तो फिर कभी कभार अपनी बहन के बारे में भी थोड़ा सा दिमाग ख़राब कर लिया करो, फिर उसके बारे में भी आकर बात कर लिया करो। कितनी अजीब बात है। मतलब ये जो है यहाँ पर बैठ के अपनी बहन को क्लीन चिट दे रहा है कि भाई मेरी बहन ने कुछ नहीं किया, भाई मेरी बहन साफ़ सुथरी है, ले जाओ मेरी बहन को। कहता है मैं सितारा बाजी से भी यही कहूँगा कि भाई ये सारे मामलात और झगड़े जो है वो ख़त्म करेगी सितारा। तुम्हारे हुक्म की जो है वो तामील ज़रूर करेगी और वो सारे झगड़े ख़त्म कर देगी, क्योंकि तुमने हुक्म जारी कर दिया है। सितारा इसीलिए तो बैठी हुई है, और जब तक तुम हुक्म नहीं देते तो सितारा को तो जाहिर सी बात है वो थोड़ी ना करती। अभी तुमने हुक्म दे दिया है ना, तो वो ज़रूर करेगी, ये सारे मामलात हल करेगी, क्योंकि तुम पिद्दे से आकर सबको डिक्टेशन दे रहे हो कि किसी को क्या करना है, किसी को क्या नहीं करना। अपने काम से काम रखो। अपनी बहन को क्लीन चिट देनी थी, वो तुमने दे दिया, अगर सारा मुद्दा उठा के अपने गले में डाल दिया। और तुम सितारा को डिक्टेट करने वाले कौन होते हो? कहाँ से आए हो? अपने काम से काम रखो पिद्दे। अच्छा, ये यहाँ पर कह रहे हैं अगर मेरी कोई गलती है तो मैं यहाँ पर बार बार माफ़ी मांगूंगा। अगर नहीं, तुम्हारी और तुम्हारी बहन की 1000% गलती है। अगर नहीं, सच में गलती है, आप लोगों ने गलती की है तो उसका तो भुगतान आप लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। अब जब तुम लोगों को अच्छे से मज़ा चकाया साजिद साहब ने, तो तुम लोगों को पता चल गया कि भाई बहन की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। और अब भी कह रहे हैं अगर, मतलब अगर का क्या मतलब है? हैं? अगर अभी भी अगर का वर्ड रह गया है? वाह यार, क्या बात है, कितनी लॉजिक के साथ बैठ के ये वीडियो बनाई है इन्होंने, लेकिन स्क्रिप्ट जो थी ना वो कमज़ोर थी। आई बात समझ में? सितारा को कह रहा है कि 2025 में जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाएं, और 2025 में माशाल्लाह तो बोल दो। आसिम नज़र लगा के बैठे हुए हो कि 2025 में सितारा ने बहुत बड़ी बड़ी बिग अचीवमेंट उसने हासिल की है, अपना खुद का ज़ाती घर लिया है। माशाल्लाह तो बोल दो भाई। अच्छे से भी नज़र लगती है, बुरे से तो लगती ही लगती है, लेकिन अच्छाई से भी लग जाती है। तो माशाल्लाह बोलना फ़र्ज़ होता है। किसी की नज़र लग जाए तो उसके ऊपर गुनाह आता है, तो माशाल्लाह बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तुम मुसलमान हो तो तुम्हें माशाल्लाह बोलना चाहिए। तुम्हारे मुँह से तो एक बार भी माशाल्लाह नहीं निकला, बस उसकी अचीवमेंट्स पे नज़र डाले बैठे हो कि भाई उसने घर ले लिया, बहुत कुछ मिला। हाँ मिला है, मेहनत करी है उसको मिला है। तुम्हें बदनाम करके या तुम्हारी बहन को जलील करके नहीं मिला। तुम्हारी बहन ने आकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद ज़रूर करी है। अल्लाह ने उसको सोशल मीडिया से इज़्ज़त दी है, अल्लाह ने उसको इतना पैसा दिया है, इतना कुछ उसने अचीव कर लिया अपने बच्चों के लिए। उसने उसका बच्चों के फ्यूचर को उसने ब्राइट कर दिया है, लेकिन तुम लोगों से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है। कहता है बाजी कौसर को मैं समझाऊंगा और अबू भी समझा रहे हैं।
मतलब ये अब उस पिद्दा पिद्दा जाएगा कौसर को समझाने, जो दोनों भाई बहन ने मिलके ये सारा कांड किया है। अब इन्होंने कौसर को साइड पे कर दिया, अब्बू भी समझा रहे, अब्बू को समझाना था तो पहले समझा देते, अभी अब्बू का दाना पानी बंद हो गया था ना, इसीलिए अब अब्बू को भी अक्ल आ गई होगी कि जो पैसे सितारा के आ रहे थे, घर से खर्चा आ रहा था, वो सारा कुछ बंद हो गया। अपने पैर पे इन्होंने खुद ही मारी है, पता है आप लोगों को। अब इसको पिछले साल का दिसंबर भी याद आ गया कि गाड़ी भी जो हमने ली थी, सितारा ने जो ली थी, उसके सेलिब्रेशन पे भी मैं वहां था, बाजी कौसर भी वहां थी, यानी इनको वो सारी लग्जरियस याद आ रही है। अच्छा खैर, यहाँ पर इन बातों को करते हैं एंड। अब मैं यहाँ पर ना, मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू गौर से ज़रा सुनिएगा। ये जो वीडियो आई है ना, अब मैं यहाँ पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी, जो एग्री करता है वो भी नीचे बता दे, जो नहीं करता अपना पॉइंट पुट करना चाहता है वो भी नीचे से अपना मतलब पॉइंट रख सकता है। अभी साजिद साहब की मैंने वीडियो देखी, साजिद साहब की वीडियो में इनकी खाला आई हुई थी, और खाला कौन थी? साजिद की सास, क्योंकि कौसर इनकी खाला की बेटी हैं। तो जब वो आई थी वहाँ पर, और फिर साजिद ने कहा, सितारा ने कहा हमने यहाँ पर उनको छोड़ दिया है, तो वापस जो है वो गाँव की तरफ आए, मतलब अपने अहमदपुर की तरफ आए। तो हलीमा की जो अम्मी थी वो भी गाड़ी में उनके साथ बैठी हुई थी। इतने दिनों से, 2-3 दिन से खाला वहाँ पर थी और मुज़ाकरात चल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इनके बीच में कोई मुज़ाकरात चल रहा है। और अब तो ये उड़ी उड़ी खबर भी आ रही है कि शायद कौसर जो है वो प्रेग्नेंट भी है। मैंने कहीं पर सुना है, लेकिन कंफर्म नहीं है, मैंने सुना है। देखिए, सुनी सुनाई बात है, मुझे नहीं पता ये है या नहीं है, कि कौसर जो है वो प्रेग्नेंट है और इसी वजह से उसको जो है वापस ले जाने की तैयारी हो रही है। और वो जो खाला वहाँ पर आई थी, उनके बीच में क्या मुज़ाकरात हुए वो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने उनको घर पे छोड़ा। फिर सडन इसकी ये वीडियो आना, माफ़ी मांगना, इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि ये वीडियो जो है, ये बोला गया है कि आपने हाथ जोड़ के सोशल मीडिया पर आकर माफ़ी मांगनी। मुझे ऐसा लगता है कि साजिद साहब ने ये डिमांड रखी थी कि इसको आकर जो है मतलब बोलना चाहिए कि भाई सारी गलती मेरी है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ताकि यहाँ पर जो है ना कौसर क्लियर हो जाए, ताकि इनको मतलब साजिद साहब को कौसर को वापस ले जाने में आसानी हो जाए। क्योंकि साजिद साहब की जो पब्लिक है, जो साजिद साहब को सपोर्ट करती है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कौसर के आगे साजिद साहब जो है वो नीचे कमतर नज़र आए। इसीलिए ये वीडियो आसिम से बनवाई गई है। लेकिन मुझे इस बात पे ना मैं एग्री नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरह से कौसर को क्लीन चिट दी गई। इससे तो यही साफ पता चल रहा है कि साजिद साहब, आपने शायद ये बोला होगा ना कि सारा मुद्दा आसिम अपने सर पे ले ले, कौसर भी क्लियर हो जाएगी, मुझे ले जाने में आसानी भी हो जाएगी। क्योंकि लास्ट स्टेज आप लोगों को याद है, साजिद साहब ने कहा था कि अगर कौसर सही हो जाए, यहाँ पर आ जाती, तो मैं उसको वापस इस्लामाबाद भी ले जाता और मैं एक मतलब 1 रूम अपार्टमेंट भी लेके रखता और उसको अपने साथ वहीं पर रखता। लेकिन ये अपनी जिद पर आ गई, अपनी अना पर आ गई, तो साजिद साहब ने भी फिर अपनी ईगो दिखाई कि मैं तुम्हें वहां पर लेकर नहीं जा रहा। तो मुझे ऐसा लगता है, अब पता नहीं अब सितारा की ये बात इल्म में है या नहीं है इल्म में, और जिस तरह से साजिद साहब ने कौसर को क्लियर करवाया है आसिम के मुंह से, ताकि उनको वापस ले जाने में आसानी हो, ये बात ना मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। पता नहीं क्यों हजम नहीं हो रही, क्योंकि सितारा का दिल तो इतना सॉफ्ट है। मुझे नहीं पता कि इन लोगों के बीच में वहाँ पे क्या बातें हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं, लेकिन ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। सितारा इंसान की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं नहीं कहती कि आप जो है मतलब फैमिली को लेके ना चले, जाहिर सी बात है वो आपकी फैमिली का हिस्सा है, आप लोगों को कौसर को भी अपने साथ ही रखना होगा। ये बात तो सभी को पता है कि आप लोग कौसर से जान नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि वो साजिद की वाइफ है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर ये है ना कि जिस तरीके से आसिम ने आकर वीडियोस बनाई, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है सितारा, कि ये सारी वीडियोस जो हैं वो कौसर के ही मुताबिक बनी है। कौसर ने खुद इन सारी चीज़ों को बोला। जब साजिद साहब उसके साथ मैसेजेस पे बात कर रहे थे या फ़ोन पे बात कर रहे थे, आपने कहा था ना वीडियो में कि मैंने अपने कानों से सुना कि वो क्यों नहीं बोलेगा, वो बोलेगा, मेरा भाई है, वो आके मेरा स्टैंड लेगा, ऐसा ही था ना। तो इससे फिर अभी जो इसने आकर वीडियो बनाई कि भाई मेरी बहन को इल्म ही नहीं था, मेरी बहन को कुछ पता ही नहीं था और मैंने आकर वीडियो बनाई, ये तो कोई तरीका ही नहीं हुआ ना, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पब्लिक का रिएक्शन देखने के लिए साजिद साहब ने आसिम से ये वीडियो बनवाई, क्योंकि वो साजिद साहब चाहते थे कि मामलात जो है वो अच्छाई की तरफ जाए। क्योंकि अहमदपुर में कौसर को बुलाने का मकसद ही यही था कि यहाँ पर आकर सितारा, साजिद और मतलब कौसर जो है उनका मतलब वापस से इनका पैचअप हो जाए, लड़ाई ख़त्म हो जाए, ताकि साजिद के लिए आसानी हो जाए और वो अपनी बीवी को वापस अपने साथ ले जाने में ईजी रास्ता जो है वो मिल जाए। मुझे ऐसा लगा। तो ये स्क्रिप्ट बड़ी बेकार दी गई है। अगर साजिद साहब आपने दिए आसिम को ये सारी स्क्रिप्ट, तो आपने गलत किया, क्योंकि ऑलरेडी बयानात आ चुके हैं कि आपकी बीवी कौसर आसिम के साथ शामिल है। आपकी वो वीडियो अच्छी थी जिसकी वजह से ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया कि भाई आप जो है वो कौसर को अपने साथ ले जाए। उसका भाई आके कह रहा है कि भाई अपनी फैमिली को मिलके रखो, मेरी बहन को अपने साथ रखो, मेरी बहन को मत छोड़ो। मतलब वो गिड़गिड़ा रहा है लिटरली कि भाई मेरी बहन को मत करो, मेरी गलती है, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरी गलती है। देखिए, ये अगर वाला वर्ड का ना वहाँ पे तुक बनती नहीं थी।
इसको साफ साफ बोलना चाहिए था कि मेरी गलती है, मैंने किया, मुझे सज़ा दो, मेरी बहन को माफ़ कर दो, छोड़ दो। अगर मेरी बहन से भी कोई गलती हुई है तो मेरी बहन आकर आपसे माफ़ी मांगेगी, फ़ोन पर मांगेगी या उधर मांगेगी। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इनके बीच में मुज़ाकरात हुए हैं, जो खाला आई थी वहाँ पर बैठे हैं, सारी चीज़ें मतलब ठीक होने की तरफ गई हैं, क्योंकि कौसर को शायद वापस ले जाने का फ़ैसला इन्होंने कर लिया है, जो मुझे बहुत ही ख़तरनाक वाइब्स आ रही हैं कि कौसर जो है पॉसिबिलिटी है कि वो वापस इनके साथ जाए या इनको वापस छोड़ के दोबारा से इसको लेके जाए, क्योंकि गाड़ी में इतनी जगह तो है नहीं कि कौसर इनके साथ गाड़ी में किसी कोने खोपचे में घुस जाए, ठीक है, क्योंकि डिग्गी में इनका सारा सामान होगा और कौसर पता नहीं गाड़ी में आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता। दोबारा से हो सकता है उसको वापस ले जाए, लाने के लिए मतलब सितारों को वहाँ ड्रॉप कर दे और फिर कौसर को वहाँ से पिक करके ले जाए। तो खैर साजिद साहब बहुत अच्छी वीडियो बनवाई है आपने आसिम से, कौसर को बड़ी अच्छी क्लीन चिट मिल गई। और ठीक है, आपने मतलब पास्ट फ्यू डेज़ अगो आपने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई, अच्छा सा स्टैंड लिया, लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना कि सितारा को इतना जलील किया कौसर ने, आसिम ने, और अब जो है वो कौसर को क्लीन चिट मिल गई ताकि कौसर वापस जा सके। एटलीस्ट कौसर को भी माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि मैंने जो भाई से वीडियोज़ बनवाई मुझे वो नहीं करना चाहिए था, या आसिम खुद बोल देता कि मैंने और मेरी बहन ने जो कुछ भी किया मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कौसर की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, हमने गलत किया, कौसर को ये सारी वीडियोज़ मुझसे नहीं बनवानी चाहिए थी। और वो सारी चीज़ें करके ना हो सकता था कि शायद पब्लिक के दिल में भी कोई चांस बनता, लेकिन यहाँ पे तो वही है ना कि ईगो प्रॉब्लम है। कौसर को क्लीन चिट दे दी, आसिम जो है वो पतली गली से निकल गया और उसको बच्चा बच्चा बोल के जो है कि भाई तू हेटरो के साथ मिला, सब कुछ कौसर ने किया, लेकिन उसको घुमा फिरा के स्क्रिप्ट दे के भाई तुम ऐसी वीडियो बनाओ, क्योंकि मुज़ाकरात तो हुए होंगे ना। आप लोगों को क्या लगता है? चलो खैर क्या ही बोले, कोई मसला नहीं है, अपने साथ ले जाए जो भी करना है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। सितारा मैं आपको बस यही बोलूँगी कि आपने ना कदम ठोक ठोक के रखना है, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करें, अपनी माँ के अलावा, अपने बच्चों के अलावा। मैं ये नहीं कहती कि साजिद पे भी ना करें, आप उस पर भी ट्रस्ट कर सकती है, आपके हस्बैंड है, मैं क्यों आपको उनके खिलाफ बिला वजह भड़काऊँ। अभी लास्ट डेज़ में उन्होंने आपका बहुत सपोर्ट किया, साथ दिया, कौसर वाले मामले में भी आप ही का सपोर्ट किया है, कौसर को नहीं किया। लेकिन ये वाली जो वीडियो आई है ना, ये मुझे हज़म नहीं हुई है। आप लोगों को हुई है हज़म? बहुत सारे लोग इस बात पे ही थे कि यार इसने ये वीडियो बनाई है और माफ़ीनामा आ गया ये और वो, ये तो पता था हमें कि ये आएगी, ये वाली चीज़ तो आएगी, ये मुझे मालूम था ये वाली वीडियो आने वाली है इसकी, कि ये वीडियो आएगी, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं था। ये मुद्दा इसके सर पे आना ही था आसिम के, कि भाई तू अपने सर पे ये सारा मुद्दा ले ले, कौसर को क्लीन चिट दे ताकि मुझे उसको ले जाने में आसानी हो। समझ आ रही है? तो खैर क्या ही बोल सकते हैं। और मैंने सोचा कि मैंने बाकी जो भी सारी बातें थी वो प्रीवियस वीडियो में कर दी, जो ये वाली बातें थी वो मैंने यहाँ पर कर दी। मैं नहीं चाह रही थी कि मेरा ये वाली चीज़ है ना, इस चीज़ के ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रह जाए। आई बात समझ में? और रही बात हलीमा की, सितारा ने प्रीवियस वीडियोज़ में बोला कि हलीमा हमारे साथ नहीं जाएगी, उसने क्लियर कट बोला ये हमारे साथ नहीं जाएगी इस्लामाबाद, ये यहीं रहेगी। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, रमज़ान का जो भाई है वो बार बार आकर जो है ना वो हाईलाइट हो रहा है, हर जगह पे वो दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है, दिख रहा है कि मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका भाई हूँ। मैं वो भी मुझे थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, बड़ा अजीब सा कोई कैरेक्टर लगा है, कोई बड़ा शोखी टाइप का, वो मुझे रमज़ान की डिटो कॉपी लग रहा है। हर जगह हर खोपचे कोने में जो है वो नज़र आ रहा है और दिख रहा है, बस में भी दिख रहा था, वीडियोस में भी कोशिश कर रहा था सितारा की आने की कि किसी तरीके से वीडियोस में आ जाए। तो खैर हलीमा का भी क्लियर कर दिया सितारा में कि वो नहीं जाएगी, तो सितारा की अपनी मर्ज़ी, हम क्या ही कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से रमज़ान ने आकर वीडियो बनाई और सितारा को गंदा किया, साजिद लोगों को गंदा किया, तो ये फैमिली इस लायक नहीं है, ना ही ये भरोसे के लायक है। इन फैमिलीज़ के जो मैटर होते हैं, फैमिली के जो बंदे होते हैं, उनको कभी भी अपने घर पे मुलाजिम के तौर पे रखने नहीं चाहिए। फिर ख़ानदान वाले ना फिर बाहर आके वीडियोस बनाते, क्योंकि कभी ना कभी, क्योंकि सितारा की तो किस्मत ही ऐसी है, लेकिन सितारा बार बार ये गलती करती है। खैर क्या ही कह सकते हैं। हलीमा का तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि जवान हो रही है, बच्ची है, घर में जो है उनका भी जवान लड़का है मुस्तफ़ा, और वो दूसरा लड़का भी आता है जो काम करता है, वो भी कोई और लड़का है, मतलब अदर फैमिली का है। सितारा अपने बच्चों की केयर करे या हलीमा के पीछे भागे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एज ए इस्लामिक वे भी ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा है वो अपने घर में रहे, अपनी फैमिली के साथ रहे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह सितारा को अक्ल आई है। कल को फिर मुस्तफ़ा या आयत या तैयबा इन लोगों के ऊपर घटिया बातें, उससे बेहतर यही है कि हलीमा अपने घर में रहे, सेफ़ रहे, और सितारा के बच्चे अपने घर में सेफ़ रहे। कोई ज़रूरत नहीं है हम उम्र बच्चों को लाकर, ना लड़का ना लड़की, कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाहर वाला कोई बंदा ला सकते हो, रखो, काम करे और चलता बने, लेकिन फैमिली का बंदा नहीं। कल को कुछ और मुसीबत हो जाएगी तो गले में लटक जाएगी। और सितारा को अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, सितारा को ये सारी की सारी बातें अच्छे से समझ आ गई है। थैंक यू सितारा, आपने इन सारी चीज़ों पे सोचा, समझा, मुस्तफ़ा के बारे में सोचा, क्योंकि आगे चल के ये सारी ड्रामेबाजियाँ होने वाली थी।
और जिस तरीके से सितारा ने खड़े होकर हलीमा को बोले ये अब नहीं जाएगी, बड़ी हो गई है, मेरे दिल को सुकून है कि शुक्र है अल्लाह का। जितना मैंने इस चीज़ पे आवाज़ उठाई, जितना मैंने बोला नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह, समझ आ गई लड़की को, मेरी बात समझ आ गई और उन लोगों की भी बात समझ आ गई जो नीचे कमेंट्स में आते हैं, और मैं उनकी आवाज़ बन के वीडियो में आकर इन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करती हूँ। मुझे कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला हलीमा को शाद आबाद रखे, खुश रखे, अल्लाह ताला उसकी किस्मत अच्छी करे, अच्छी जगह उसकी शादी हो। अभी उसकी खेलने कूदने की उम्र है, जाके खेले, घरों में काम करने की उसकी उम्र नहीं है, आराम से अपना काम का अपना जो है वहाँ पर खेले कूदे, अपनी फैमिली के साथ रहे। यहाँ पर जो है ना, मुझे बस डर लगा हुआ था और कुछ भी नहीं था। मुझे बहुत ही अजीब सा, मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। तरह मुस्तफ़ा के ऊपर घटिया बातें होती है ना, तो वो सारी बातें मेरे जहन में थी। मैंने बोला यार परसों तरसों ये बकवासियात भी शुरू हो जाएगी। बच्चा है यार, अभी तो लड़का है, जवान हो रहा है, अभी पढ़ रहा है, लिख रहा है, आगे चल के वो अगले मुल्क जाएगा, पढ़ाई करेगा, पीछे से ये सारे स्कैंडल्स शुरू हो जाएं, तो बेहतर नहीं है कि भाई साइडलाइन करो इन सारी चीज़ों को, बातों से पहले ही सारी मामलात को ही ख़त्म कर दो। तो वेरी वेल डन हो गया सितारा। चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।